एक तो मूरत थी, 11-12 साल के हुए घर से निकाली गई। ये जो आपके साथ बर्ताव हुआ उसका शिकवा नहीं किया खुदा से? गवर्नमेंट पॉली यूनिवर्सिटी लाहौर से पीएचडी जो है वो कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूं रब नवाज। क्या कभी कोई खुदा की तफरीक से जुदा काम करके कामयाब हो सका है? आप माइकल जैक्सन को देखें या फिरौन को। हमारी सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल कम्युनिटीज एलजीबीटीज को देखें या किसी यूनिफॉर्म में मौजूद किसी वहशी को। खुदा की तफरीक से जुदा काम जिसने किया वो कभी कामयाब नहीं हुआ। ये हमें हमारी हिस्ट्री बताती है। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। अगर उन पे बात करना शुरू करें तो आज के पॉडकास्ट का वक्त जो है ये वहीं सर्फ हो जाएगा। लेकिन आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इन सब मिसालों से बिल्कुल बरअक्स है। आज हम मौजूद हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मिस फैजी के साथ, जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। शी इज़ द फर्स्ट पीएचडी ट्रांसजेंडर फ्रॉम पाकिस्तान। अब इनसे डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अपने खुदा की तख्लीक को कबूल किया और इस मुआशरे की दरिंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये उन बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स की तरह जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं उनसे बाहर निकल के इस बहुत खूबसूरत और बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के साथ किस तरह ऊपर है। सो इनसे डिस्कस करते हैं इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और भी बहुत से पहलू इनसे डिस्कस करेंगे कि ये इस मुआशरे के अंदर किस तरह से रहती हैं। क्या इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को जिया भी है या सिर्फ गुजार रही? तो बगैर ताकीद किए आपको मिलवाते चले हमारे आज के मेहमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम मिस फैजी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रब नवाज साहब, आप कैसे हैं? और शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आ, आपका शुक्रिया सीरियसली कि आपने टाइम निकाला और इतनी मुश्किल से हम आपके साथ कैचअप कर पाए हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, स्ट्रगलिंग भी है साथ साथ, यानी कि सब कुछ साथ साथ चल रहा है। बैलेंस चल रहा है एंड यू लुक्स लाइक अ हैप्पी सोल माशाल्लाह। तो इसका मतलब जो भी बैलेंस आप करती हैं उसको फिर पॉजिटिविटी बहुत रिफ्लेक्स, बहुत नेगेटिविटी है, चलिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए ना। तो फिर आप उस पॉजिटिविटी की रस्सी को पकड़ लेती हैं ताकि खुश रहा जाए। जी जी बिल्कुल। तो आपको कब पता चला, सेल्फ रियलाइजेशन कब हुई दैट यू आर हर ट्रांस? आई एम सॉरी बट आई डोंट नो। बहुत ठीक है, अच्छा सवाल है। तो अगर मुझसे ये कोई पूछे कि आपको कब पता चला कि आप ट्रांस हैं, तो मेरे ख्याल में तो वो सामने बैठने वाले से, सवाल पूछने वाले से मैं यही पूछूंगी कि आपको अपने जेंडर के मुतल्लिक़ कब इल्म हुआ। तो जो जवाब उसका होगा वही जवाब मेरा है। तो जैसे जेंडर की रियलाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रही है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक लड़का या एक लड़की जो थी, आज से अगर आप 40-50 या 60 या 70-80 साल पहले चले जाएं तो उसको अपने जेंडर की रियलाइजेशन जो है वो मेरे ख्याल में कोई 15, 16 या 17 या 18 साल की उम्र में जाकर होती थी। लेकिन जो जो वक्त बढ़ा, सोशल मीडिया बढ़ा, कम्युनिकेशन गैप्स कम हुए, फिर ग्लोबलाइजेशन हुई, हम जदीदियत से माबाद जदीदियत तक पोस्ट मॉडर्न एज में आ गए। तो अब जो है वो तकरीबन 7-8 साल की उम्र में ही आपको, या 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर अलग अलग जेंडर जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं भी जिस दौर से मेरा ताल्लुक है तो उस दौर में, यानी कि अगर एक लड़के को 13-14 साल की उम्र में पता चलता था, जेंडर की रियलाइजेशन होती थी, तो मुझे भी उसी उम्र में पता चला होगा कि आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन। और टिल दैट एज आप जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं? टिल दैट जो है, यानी कि बाकी जेंडर्स भी उसी फैमिली के साथ ही रहते हैं उस उम्र तक भी और उसके बाद भी। ठीक है ना जी। तो मुझे तो ज़ाहिर सी बात है, मेरा जेंडर जो रिवील था, मेरा सफ़र जो था वो मुख्तलिफ था।
तो यानी कि मुझे बाद में पता चला, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को तो पहले से पता था ना, पेरेंट्स को तो पहले पता था ना मेरे जेंडर के मतलब। यही मेरा बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि अक्सर हम मूवीज में या अक्सर जगहों पे ड्रामास में देखते हैं तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो उसको ट्रांसजेंडर्स को मतलब घर से निकाल देते हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे हम कि मतलब उनको तो तभी रियलाइजेशन हो जाती है। सो आई जस्ट आस्क यू द क्वेश्चन। हाँ, तो पेरेंट्स को तो पहले से पता था ना, 5-7 साल की उम्र में ही मेरे हाव भाव देखकर उनको पता चल गया होगा ना। ठीक कि ये, बल्कि मुझे बताया ही उन्होंने सबसे पहले। ठीक। मुझे खुद शायद ना पता चलता, या मुझे जरा लेट पता चलता, तो यानी कि वो एक देर बाद मुझे वो रियलाइजेशन होती जेंडर की जी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने, मेरी कम्युनिटी ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे क्लास फेलोज ने, मेरे टीचर्स ने, सोसाइटी ने, रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने, तुम खुसरों की तरह चल रहे हो, तुम लड़कियों की तरह चल रहे हो, इस तरह के वो अल्फाज जो थे, जब वो मेरे कानों में पड़ते थे तो मुझे लगता था कि ये मेरे भाई को ऐसा क्यों नहीं कहा जा रहा, मुझे ही क्यों कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो मुझे रियलाइज करवाने वाले वो ही थे कि तुम अलग हो। रियलाइज करवाई अच्छी बात है, लेकिन बुली ना करें। हाँ, लेकिन बुली ना करें। रियलाइज करवाना अच्छी बात है, यानी कि एक लड़के को, यानी कि जब वो बड़ा हो रहा है और अपने जेंडर को रिवील करने जा रहा है तो उसको बताएं आप, बोले आप मेल हो, मर्द ये होते हैं, मर्द वो होते हैं, या उनकी ये मामलात बताएं। तो इवन मेल है, फीमेल है, उरांस है, सबको उनके पेरेंट्स ने घर से जो हिदायत देना है। तो वो ट्रांस को तुम लड़कियों की तरह चलते हो, अगर मेरे साथ मुझे किसी ने छेड़ा है, मैंने कहा जाके बताया है, तो उसको नहीं डांटा जाएगा या उसको बुरा भला नहीं कहा जाएगा कि क्यों आप हमारे बच्चे को तंग कर रहे हैं, बल्कि कहा क्या जाएगा कि तुम्हारी हरकत ऐसी है, तुम अपनी हरकतें छोड़ो। भाई मैंने क्या ऐसी हरकतें कर दी हैं, भाई को मेरा बाहर भी जाता है उसको क्यों नहीं छेड़ते हैं, या मेरा कजन जो है वो बाहर जा रहा है उसको क्यों नहीं छेड़ा जा रहा है, मुझे ही क्यों छेड़ा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये इस तरह का ये टैबू बना हुआ ना हमारी सोसाइटी के अंदर कि अगर आपको रियलाइजेशन हो गई है कोई गे है या कोई ट्रांसजेंडर है तो हमारा ये सोशल राइट बन जाता है कि हम उसको अब यूज करें, अब यूज कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो तेजी आपकी कहानी क्या है? व्हाट इज योर स्टोरी? मतलब you are not the common transgender, you are mashallah successful and a happy soul transgender. So what is your story? अब उसमें जो एक क्लास की ज़िंदगी में जो सारे अहम वाक़यात हैं वो मैं उसके हिसाब से बता देती हूँ और ज़रा जल्दी बता देती हूँ कि कहानी तो ज़िक्र तो बहुत लंबा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मुख्तसर करूँ। 11-12 साल की उम्र में घर से निकाली गई, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, कम्युनिटी ने रखी, कम्युनिटी ने पढ़ाया, कम्युनिटी ने दिखाया, ठीक है जी। एफए तक पढ़ चुकी थी, तो एफए में मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, घर में आते थे बच्चे पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है वो मैंने बीए किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। बीए के फ़ौरन बाद मैंने बीएड में दाखिला लिया एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर से, और वहाँ से मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया जी। और स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल था, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल था हमारे शहर में, वहाँ पर इंटर्नशिप मुझे 1 साल के लिए मिली DSRD की तरफ से, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट वाले, क्योंकि वो मैंने स्कॉलरशिप तो लिया था, अच्छे मार्क्स लिए थे वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जो है वहाँ पर मैंने 1 साल पढ़ाया, तो बस फिर वो चस्का लग गया। साथ ही मैंने एमए में एडमिशन भेजा, साथ ही मैंने CTI के लिए अप्लाई किया गवर्नमेंट कॉलेज में। 3 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया, गवर्नमेंट म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। एमए का ठीक खुद बीए थी, जबकि एमए को पढ़ाया करती थी। माशाल्लाह। तो रीडिंग का बड़ा शौक था, शुरू से किताबी कीड़ा थी, मैं लायक इतनी नहीं थी लेकिन किताबी कीड़ा थी, किताबें बहुत पढ़ती थी शौक से। वहाँ से साथ मेरा एमए हुआ, साथ ही मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल किया। उसके बाद एक इदारा था, इंटरनेशनल इदारा था, बैरक हॉजसन इंटरनेशनल था, वो हमारे वहाँ का टोबा में कॉलेज था, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ऑफर करवाई। तो वहाँ पर फिर मैंने 4-5 साल पढ़ाया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जाना में मैंने 1 साल पढ़ाया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल ईदगाह रोड में पढ़ाया। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, यानी गवर्नमेंट के इदारों में और निजी इदारों में मैं पढ़ाती थी। उसी दौरान मैंने एमफिल में एडमिशन लिया। एमफिल भी मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, मेरी सारी तालीम वहीं से है, क्योंकि कोई और यूनिवर्सिटी थी नहीं जो एक्स कार्ड को जो है वो देती थी। अच्छा, वहाँ पे ये है किसका पे पढ़ से वहाँ पर शुरू से ही यानी कि बीए में भी उन्होंने वेलकम किया था मुझे कि आप हमारे पास एटलीस्ट कोई जगह एटलीस्ट कोई तो थी, यानी कि पाकिस्तान की वो पहली यूनिवर्सिटी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिन्होंने ख्वाजा सराओं के लिए एडमिशन्स ओपन किए थे, और वहाँ पर भी फ्री एजुकेशन थी। अच्छा, वहाँ से मैंने एमफिल किया। एमफिल
करने के बाद वहाँ से उसके बाद जो है अगली जर्नी शुरू हुई जी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो था वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, वहाँ पर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब ज़ाहिर सी बात है जब एक खुद मुख्तार इदारा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट तो एक वो गधा रेडी वाला भी कर रहा है ना, बिल्कुल रिजेक्ट तो मुझे एक सब्जी बेचने वाला कूड़े वाला भी कर रहा है रास्ते में, ओए तो खुश रहे हुए की आवाज़ें कस रहा है। लेकिन अब एक खुद मुख्तार इदारे का चेयरमैन है और वो मुझे जिनके वो लेटर लिख रहा है कि तुम रिजेक्ट हो भाई, किस बेस पे कि आप ट्रांसजेंडर हो, सिर्फ जेंडर की मेंटालिटी देखें। तो फिर मैंने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में वो केस लड़ा, केस लड़ने के बाद वो जीता भी, टेस्ट भी दिया। बल्कि बड़ी आपको मैं बताती हूँ कि जब मैं टेस्ट देने के लिए जा रही थी, फैसलाबाद हमारा वो सेंटर बना था, मेरे हाथ में रोल नंबर स्लिप थी, गाड़ी से मैं निकली हूँ, जब मैं निकली हूँ अब सारी लड़कियां जा रही हैं, गर्ल्स मेरा वो बना हुआ था ना सेंटर, गर्ल्स सेंटर था। अब मैं जा रही, चौकीदार ने मुझे रोक दिया। चौकीदार ने कहा कि अल्लाह भला करे, तुम किधर, यानी उसे लगा कि मैं भीख मांगने के लिए आई हूँ या किस लिए आई हूँ, यानी वो तो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता ना इस बात को कि ये बंदी टेस्ट देने के लिए आई है। अच्छा, मैंने उसको रोल नंबर स्लिप दिखाई, मैंने कहा मेरे पास पर्ची है भाई, मैं टेस्ट देने के। वो जो खुशी थी, यानी कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा कोई ट्रांस जो है वो इस लेवल पर 17 स्केल के लिए वो टेस्ट में बैठने जा रहा है, तो वो जो एक एक्साइटमेंट थी और उसको मैं बता रही थी कि ये देखो मेरे पास परवाना है यहाँ पर रहने का, उधर जाने का, और तकरीबन सारी लड़कियां मुझे जानती थी। अच्छा, ये तुम ही तो वो जिसने वो 15 दिन बैन रहा था हमारा, वो रोक दिया था हाई कोर्ट ने, हमारा टेस्ट लेट हो गया था, तो वो किया। फिर उसके बाद फिर ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए हर जगह पर मैंने काम किया है। बिल्कुल, लेजिस्लेशन अगर कहीं हो रही है, ख्वाजा सराओं के लिए कानून साजी अगर कहीं हो रही है, किसी भी जगह पर, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, लोकल मीडिया पर, कहीं भी कोई भी ख्वाजा सराओं के हकूक़ की बात करनी है या कहीं कोई मामला करना है पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, नेशनली इंटरनेशनली, वहाँ पर बात करती हूँ, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करती हूँ और अपनी एजुकेशन भी जारी रखी हुई है। फिर मैं 2 साल पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मैं तैनात रही हूँ। वहाँ पर मैंने अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दी हैं। उसके बाद मेरे पास पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का एक स्कूल है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, उसकी मैं लाइसेंस भी हूँ, प्रिंसिपल भी हूँ, वो भी चला रही हूँ माशाल्लाह। और अब मैं गवर्नमेंट पॉली यूनिवर्सिटी लाहौर से पीएचडी जो है वो कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब मेरा इंटरव्यू है जल्दी, तो मुझे उम्मीद है कि वो एडमिशन हो जाए, तो वहाँ से मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। तो पाकिस्तान में जो मेरी एक और दोस्त हैं आयशा मुगल, वो पीएचडी कर रही हैं, वो पहली ख्वाजा सरा होंगी पाकिस्तान की से जो ताल्लुक़ रखती हैं जो पीएचडी होंगी, वो यूके से कर रही हैं। और हारी बात, हाँ मैं पाकिस्तान से ही। अच्छा, ये मेरी जर्नी है। अब इस जर्नी, ये मैंने अच्छी बातें बताई, मैं ये बोला इसी तरफ आ रहा। अब ये इसमें क्या कुछ सहा है, यहाँ तक वॉक निकली है, वो एक अलग जर्नी है, वही तो बताना है। हाँ क्यों सहना पड़ रहा है। अभी आपने पूरी अपनी जर्नी का अभी आपने कहा कि बहुत अच्छी बातें बता रही, लेकिन इसके अंदर 2 ऐसी बातें थी जिसने मुझे हिला के रख दिया। आपने इतने सिंपल वर्ड्स में कहा कि 11-12 साल की थी तो मुझे घर वालों ने निकाल दिया, मुझे घर छोड़ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 30 साल का 35 साल का लड़का भी आज ये सोचे ना कि मुझे घर से निकाल दे, खत्म हो जाती है उसकी, हाँ वो आपकी कमर टूट जाती है। और उसके बाद जब पूरा मुआशरा ऐसा है जो आपको बुली करेगा, आपके साथ क्या कुछ होगा, आपको घर से निकाल दिया, आपने इतनी आसानी से कह दिया कि आपके लिए ये छोटी बात थी। अच्छा, अब इसकी भी ये जर्नी भी आपको मैं बताती हूँ और इसी तरह जरा हुआ ये ऐसा। आई जस्ट वांट के देखें, एक इंसान है, वो इस माशरे में है, जैसे मुझे तो ये बार बार रिपीट करते हुए बुरा लग रहा है कि मर्द, औरत और ट्रांस क्या है, सब इंसान है। एक इंसान इस माशरे में पैदा हुआ है, उसको जिंदगी जीना इतना मुश्किल क्यों किया है? क्या सर, अब ज़ाहिर सी बात है उसके लिए हमारे यहाँ कानून साजी नहीं है, उसके लिए हमारे यहाँ शख्सी हालतों को हमने उस तरह बेहतर नहीं किया है। या मैं तो अपने से छोटे जो लोग मुझसे मिलते हैं और जब वो अपना रोना रोते हैं या अपना दुख मुझे बताते हैं, मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ। मैं कहती हूँ आई एम सॉरी, मैं तुमसे बड़ी थी और मैं तुम्हारे भी ऐसा माशरा तश्कील ना कर पाई जो जिसमें तुम एक आज़ादाना सांस ले सको, मैं उससे सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, तो हम ऐसा माशरा, ये हम बड़ों पर जिम्मेदारी है कि हम ऐसा माशरा तश्कील करें। खैर इशिक भाई
जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। बिल्कुल, तो अपने हिस्से की मैं शम्मा जला रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, खैर आपने जो जर्नी अब पूछी है कि वो जो मुश्किलात पेश आई वो जर्नी कैसी थी। सबसे पहले तो जो मुश्किल पेश आई वो घर से ही शुरू हुई, ज़ाहिर सी बात है। वहाँ पर बुली कोई ऐसा शुरू हुई। वहाँ पर मुझे रिश्तेदारों ने या फिर फैमिली वालों ने मुझे बताना शुरू किया कि तुम अलग हो। बताना बाय वर्ड्स? बाय वर्ड भी, और यानी कि इस तरह की आते, हाँ, बाय टच मारना भी तो चलता ही है ना, साथ ही चलता है ये सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से निकली हूँ, यानी कि स्कूल में आई, स्कूल में जो मुझसे बड़े लड़के थे उन्होंने तंग करना शुरू किया, तो सताना शुरू किया, जिनके मेरे साथ बिहेवियर अलग था। अब उस वक्त मैं नफ्सियाती तौर पर इस कदर मजबूत नहीं थी, या मेरी शऊर की आंखें उस तरह नहीं खुली हुई थी, जहाँ बचा नहीं, हाँ, जब तक मुझे पता चले कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हैरान तो थी मैं, यानी कि अगर मैं फुटबॉल खेलने के लिए जा रही हूँ तो मेरे साथ किसी और तरह का रवैया रखा जा रहा है, जबकि मेरा भाई फुटबॉल खेलने के लिए जा रहा है तो वो तो और तरह है। अच्छा, अगर मैं लड़कियों के साथ खेल रही हूँ, गुड़ियाँ पटोले और वो जो होते हैं हमारे पंजाबी के भिंडे खेल रही हूँ या स्टापू खेल रही हूँ, तो वहां पर कुछ कहा ये तुम क्या लड़कियों के साथ खेल रही हो? भाई, ना मैं उधर जा सकती हूँ ना मैं इधर, तो ये किस कदर कश्मकश थी। अब तो खैर सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो गई, एक और लीग है, एक और बात है, लेकिन उस वक्त ये कितना मुश्किल था। एक बच्चे इस बात, उस बच्चे की नफ्सियात पे जोर नहीं है। वो इस बात को समझना कि खुद को तलाश करना कि मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल। उसके लिए ये कितना मुश्किल था। फिर ऊपर से सोशल सपोर्ट का छिन जाना, जिनकी फैमिली ने डिसोन कर दिया कि गेट लॉस्ट, तुम हमारे रखने वाले नहीं हो। ठीक है ना जी। किसने किया था? पेरेंट्स ने, वालिदैन ने। तो अच्छा, बहरहाल वो फैमिली ने डिसोन कर दिया। तो फिर उसके बाद कम्युनिटी में आई, वहाँ पर स्कूल तो जाती थी, कॉलेज तो जाती थी, वहाँ पर हरासमेंट भी देखी। शुरू में तो कम्युनिटी भी नहीं मिली ना, शुरू में तो फुटपाथ पे भी सोई हूँ। शुरू में जो आके लवारे वगैरह। हाँ, यानी कि अगर मुझे किसी ने, एक तो मूरत थी, चलना, ढचाल ढाल, अंदाज बात करने का, अगर मैंने किसी को जाके बात की है, भाई करके भी बुलाया है, तो वो अंदाज ऐसा था हमारे क्लास का, यानी कि खुसरे के अंदर एक खुसरानियत तो है ना, और ये एक मर्दानियत है, एक खातून की अगर अन्नसुमानी वानियत है, तो एक खुसरे के अंदर खुसरानियत भी तो है, खाजे सरायत भी तो है ना, के अंदर उसका एक अपना अंदाज है, हाव भाव है, और ये कुदरती है, ये बायोलॉजिकल है। हाँ, ये तो इसको गाली बना ली है, माँ के पेट से लेकर पैदा हुई है ना चीज, एक मूरत जो है। अब मूरत में जा रही हूँ तो वहां पर जिससे मैं हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही हूँ, सोशल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी आगे से कुछ और समझ रहा है, जिसके लिए फिर पीछे लड़के भी पड़े, बहुत कुछ हुआ, जिनके कांटे भी थे रास्ते में, उन पर से भी नंगे पांव भागी हूँ, कब्रिस्तान में भी रातें गुजरी हैं, वहां पर भी सोई हूँ कि यहाँ पर डरता हुआ कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं महफूज हूँ। यानी कि आप इस हद तक चले जाते हैं, ये इस कदर नफ्सियाती थपेड़े थे आपकी शख्सियत पर कि ये हम आप इस वक्त बैठ कर मैं बात तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं महसूस करना चाहती हूँ, वो उन चीज़ों को। यानी कि मैं बार बार उस तरफ जा रही हूँ, मेरे रोंगटे वो खड़े हो रहे हैं सोचकर, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ फिर दोबारा गुजरूँ ना। कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया फिर? नहीं, खुदा से फिर शिकवा करना है। नहीं, खुदा से शिकवा तो आप तो बड़े प्यारे दिल के होते हैं, लेकिन ये जो आपके साथ बर्ताव हुआ उसका शिकवा नहीं किया खुदा से? नहीं, खुदा से तो शिकवा नहीं बनता, खुदा एक बहुत बड़ी हस्ती है। आपके पास कोई नहीं था, जब आपके साथ कोई नहीं था तब खुदा था ना, तो अल्लाह ताला से पूछा नहीं ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तब तो उम्र भी थी, ये तो इसने कोई था, बस खुदा था, साथ ही था, वो साथ ही रहा, अभी तक साथ है और साथ ही रहेगा। सबसे अच्छा दोस्त वही है मेरे ख्याल में, और मालिक भी है, खालिक भी है, वाकई सारा कुछ है। तो वो उससे गपशप होती रहती है, वो बड़ी अच्छी और अजीम हस्ती है, उसके साथ तो बहुत अच्छा ताल्लुक है। बहुत हाल हम आगे चलते हैं। ओके। बाकी फिर आगे यानी कि स्कूल के मामला आए, वहाँ पर यानी कि आगे बढ़ने से रोका गया। कॉलेज लेवल पे तो एक्सट्रीम पे चला गया ना ये, एडल्ट्री की एज होता हाँ, यानी कि आप एक 15-16 साल की, 17 साल की उम्र में कदम रख रहे हैं, 18 साल की, और आप एक खिलता हुआ गुलाब हैं, आप खूबसूरत हैं उस उम्र में। उस उम्र में तो यानी कि गधे पर भी जवानी आती है तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। तो वो एक खूबसूरत जवानी आ रही है, ऊपर से आप कॉलेज में हैं,
तो वहाँ पर जो मसाइल हुए और फिर वहाँ पर मैं अपने जेंडर को भी आइडेंटिफाई कर चुकी थी, रिवील भी कर रही थी, बता भी रही थी, उसको ओन करने की भी कोशिश कर रही थी। नफ्सियाती जंग तो उस वक्त भी लड़ रही थी, लेकिन वहाँ पर जो मसाइल है वहाँ पर अब मैट्रिक तक मैं मानती हूँ कि टीचर्स ने बड़ा साथ दिया, हेल्प आउट किया, ठीक। लेकिन उसके बाद अब टीचर्स के मसाइल भी शुरू हो गए, उसाज़ा के मसाइल भी शुरू हो गए। जमा ज़रा के इंटर में अभी तक मैं वो मुझे याद नहीं भूलती है बात कि मेरा बेटर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मैं वो उस वक्त मैंने जो जंग लड़ी है वो इतनी नफ्सियाती जंग थी, नफ्सियाती दबाव इतना ज़्यादा था कॉलेज में कि मैं फेल हो गई थी इंटर में। फर्स्ट ईयर में मेरी 2 सप्लियाँ थी सिर्फ इन्हीं मसाइल की वजह। ये। और यानी कि अब एक टीचर आपको कह रहा है कि आप मैं ट्यूशन पढ़नी है, मैंने ट्यूशन पढ़ने जाना है। एक ही टीचर है जो पढ़ा रहा है, छोटा सा शहर है तो बट सिंह को इतना बड़ा शहर देंगे। अब वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ कि सब वहीं जा रहे हैं मेरे क्लास फेलो, तो मैं भी वहाँ जाएंगे, ये बात चलो अच्छे मार्क्स ले लूंगी। अब वहाँ जा रही हूँ, अब टीचर क्या कर रहा है, टीचर मेरे रजिस्टर पर आई लव यू लिख रहा है, नाम नहीं लूंगी उस टीचर का, लेकिन वो आई लव यू लिख रहा है। तो मैं अब परेशान हूँ कि ये मुझे आई लव यू क्यों लिख रहा है। अब बच्चा वहाँ पे पढ़ेगा ना, इन चैलेंजेस को भी वो इस चैलेंज को फेस कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, इन चीज़ों को भी वो देख रही हूँ। तो ये और प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने ट्यूशन ही नहीं पढ़ी इंटर में, सिर्फ अकेडमी भी गई सिर्फ इस वजह से उस बंदे से रास्ता हो जाए ना। और आप हैरत की बात है कि मैं जब पढ़ाती थी, जब मैं पढ़ाने लगी, एमफिल उर्दू हो गई, पढ़ाने लगी, उर्दू लेक्चरर हो गई, तो उसका बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया और 2 दिन पढ़ा, 2 दिन 3 दिन पढ़ा। मैंने उससे तारुफ जब पूछा तो उसने मैंने कहा हाँ आपके वालिद जो थे वो मेरे उस्ताद थे। मैंने उसको कोई बात नहीं बताई ना, मेरा हक भी नहीं बनता था बच्चे, और अब इस लेवल पे भी पहुंच चुकी थी कि बहरहाल वो तीसरे दिन मैंने उसको, चौथे दिन मैंने उसका तारुफ पूछा तो मैंने उसको बताया कि आपके अबू मेरे उस्ताद है। तो उसने जाकर अपने वालिद को बताया, रात की बात है कि आपका स्टूडेंट हैं तो उनसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये उनका नाम है। तो वो बच्चा मेरे पास से पढ़ने के लिए हट गया, उसको मेरे पास नहीं पढ़ा। मुझे उसका अफसोस हुआ, मुझे दुख हुआ। उसके बाप को गिल्ट था ना। हाँ उसके बाप को गिल्ट था, तो मुझे दुख हुआ। लेकिन मैंने कहा चले कोई बात नहीं, उसको पता तो चला कि यानी कि मैं भी एक रोड़ा था उसके रास्ते में। तो ये एक मिसाल दी है, बिल्कुल ऐसी मैं आपको पता नहीं कितनी मिसालें दे सकती हूँ। और ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ इंटर की मामला थे, एमफिल तक जाहिर एडल्ट्री के बाद तो ज्यादा होती है ना, कि यानी कि एमफिल तक ये सारे मामला जो थे वो चल रहे थे।